मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। अल्लाह, एक देखें, अब मैं मिसाल देता हूं। ये मेरा बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, वो ट्यूबें लगी हुई हैं, गेट नजर आ रहा है, दरवाजा, गेट क्या गया, डोर, दरवाजा नजर आ रहा है, गेट तो नहीं है ना ये। अच्छा, लोग इससे जजमेंट करते हैं कि ओ भाई तू तो गरीब बंदा है, तेरे पास तो कुछ नहीं, लोगों को तू वजीफा बताता है? क्या अब मेरे पास 10 कनाल का बड़ा बंगला हो है जी, उसके बैकग्राउंड में बैठूं वजीफा बताऊं? मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। एक फकीर जा रहा था, मेरी गली से गुजरा ना, ये पढ़ रहा था, मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। सद लो मदीने आका, हाय हाय हाय, सद लो मदीने आका, करो मेहरबानियां। है, मैंने उसे 10 रुपए दिए, बड़ा खुश हुआ, दुआएं दी। मैंने कहा चलो अल्लाह करम करे, दुआ तो ना भी दो तो खैर है, अल्लाह तो देख रहा है ना। बात हो, मैं जब मेरा मूड हो ना तो मैं लोगों से बात शुरू कर देता हूं, कोई भी बंदा हो, आपको पता ही है, जो मुझे जानते हैं, शुगल मेरा लगा जाता हूं, तो फिर इसी तरह का मैं बंदा हूं। तो कहने लगा कि, और ये शेर भी पढ़ता और साथ में पता है क्या पढ़ता, या तवाब या करीम, या तवाब या करीम। पाजी मैं तो चंगा जिहा वजीफा ना दिया। अब यहां पर जो लोग मुझे मेरा बैकग्राउंड देखते हैं, शुरू में मैंने कहा है ना, हो यार तेरे को तो कुछ है ही नहीं, 10 कनाल दी तेरे को कोठी या बंगला हो फिर तू वजीफा दे सकना। अब मैं भी कहता ना उससे, भाई हैं तू खुद मांग रहा है, मुझे वजीफा देगा? है ये बात नहीं। ये कई बार तो बंदा आजमाइश में फंसा दिया जाता है कि देखते हैं क्या कहता है वो अगला बंदा, क्या पता यार कितना वो अमीर है, मांग रहा है तो क्या हो गया। मेरे पास एक बार फकीर आया था, एक उसकी टांग नहीं थी, थोड़ा सा मैंने शुगल उसके साथ लगाया, बातचीत की, प्यार मोहब्बत से बंदा बातों का तबादला करता है। बैठ गया, बड़ा खुश हुआ, थोड़ी देर बैठ जाऊं, पंखे की हवा लग रही है, गर्मी थी ना। मैंने कहा बैठ ना यार, तुझे मना किया हमने, तेरी अपनी दुकान है। दुकान थी मेरी उस वक्त, अब नहीं है, जो जानते हैं उनके पता है। लो जी, कहने लगा मैं हर साल उम्रा करता हूं वहां जाके भी मांगता होगा, लाखों पति बंदा था। तो जिस फकीर ने मुझे ये बताया ना अमल, कहने लगा कि वजीफा बताऊं? मैंने कहा यार नेकी और पूछ बता ना। कहने लगा भाई जी चद्दर उत्ते लैके सो जाओ, वजीफा पढ़ो तो चद्दर लैके सो जाओ। चद्दर, चद्दर समझते हैं किसे कहते हैं पंजाबी में कई इलाके हैं ना हमारे, चादर को चद्दर कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा फिर ये वजीफा करके सोना पड़ेगा? असल में मैं समझ गया था बात, मैंने ये समझ लिया था कि भाई बेफिक्र हो जा, मतलब ये है कि चद्दर तान के, चद्दर ओढ़ के सो जा से मुराद है बेफिक्र हो जा, अल्लाह करम करेगा। तो मैंने कहा क्या ये वजीफा जब हम करेंगे, या तवाब या करीम है जी, एक तस्बीह पढ़ेंगे तो फिर चादर लेके सोना पड़ेगा? ओ कहने लगा और नहीं भाई जी, मतलब है बेफिक्र हो जाओ। मैं मजाक कर रहा था। एक अमल है, वाकई मैंने आजमाया और मुझे क्या क्या मिला, ये 2 लाइनों में मेरी सुने, सिर्फ 2 लाइनें, और मैं वजीफा बता के आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये देखें मेरे पास ये लिखा हुआ, अभी आप चेक कर सकते हैं, ये या तवाब या करीम। ये वो अमल है दोस्तों कि जो बंदा ये करता है ना, है जी, जो इस पर अमल करता है, या तवाब सबसे पहले, जब बुजुर्ग फरमाते हैं, ये चलो उस फकीर ने तो बताया अल्लाह के नाम 2, ठीक है, लेकिन एक मैं बात बताऊं, कई लोग बुजुर्गों से पूछते हैं, बाबा जी या खतीब साहब या मौलवी साहब हमें ये बताएं कि हमारे वजीफे क्यों नहीं कबूल होते। अक्सर लोग ये कहते हैं, और कुरान में भी ये है, कुरान की आयात में भी ये लिखा है कि इस्तगफार करो, माफी, तोबा। तो या तवाब का क्या मतलब है? या तवाब या करीम, सबसे पहले तुमने तोबा मांगनी है अल्लाह से। या तवाब का मतलब है तोबा कबूल करने वाला। जो शख्स इसका ज्यादा से ज्यादा विर्द करता है, अल्लाह ताला उसकी तोबा कबूल कर लेता है। अब जब बंदा या तवाब कहता है और फिर या करीम कहता है, तो फिर उसे क्या मिलता है जी? ये बंदा कहता है या अल्लाह मेरे माफ कर दे, अल्लाह फरमाता है जा माफ किया, फिर
फिर अल्लाह से कहता है मौला या करीम तू बड़ा करम करने वाला है। अब यहां पर कहानी शुरू होती है, मौला मुझे गाड़ी चाहिए, मौला मेरी बेटी की शादी हो जाए। मिसाल दे रहा हूं, आप जरूरी तो नहीं हो सकता आपकी अपनी अभी शादी ना हुई हो, या मौला मेरी हो जाए शादी, मिसाल अपनी के लिए दुआ करे, या मौला मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, या तवाब मौला मैनू माफ कर दे, या करीम मौला करम भी कर दे नाल है। तो बड़ा करम करने वाला अल्लाह फरमाता है या करीम मैं बड़ा करम करने वाला हूं और वो बड़ा रहम करने वाला है। और जो बंदा इस किस्म का बकसरत विर्द करता है इंशाअल्लाह ताला, देखें जो अल्लाह को करीम कह देना उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। वो जो समझता है, देखें एक तो होता है ना कि मैं मिसाल कहूं या अल्लाह मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है, अब हो सकता है कि रब उसे जहाज ये अता कर, दुनिया में है ना यार, उनके साथ कोई पर तो नहीं लगे उन लोगों को, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके अपने प्राइवेट जेट हैं। मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि आपको जेट मिल जाए, समझा रहा हूं कि हमारी जरूरियात, हमारी तकलीफें, सबसे पहले रब से माफी मांगा करो। जब तुम, मिसाल है, चले वजीफे से हटकर बात करता हूं, जब तुम दुआ करते हो तो दरूद पढ़ते हो ना, दरूद पढ़ के ना इस्तिग़फ़ार भी एक बार पढ़ के देख लो, जाओ तुम, मैं फिर अब तुम्हें ठीक है चैलेंज ही करता हूं, अल्लाह ताला माफ करे। वैसे चैलेंज जहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है ना, मेरा ये यकीन, मेरा ये ईमान है जी। तो या तवाब हो, एक ऐसा वजीफा या करीम हो कि पहले माफी मांग मौला तौबा कबूल कर ले, है फिर क्या कहे है या करीम हो, बड़ा करम करने वाला। अल्लाह फरमाता है मैं बड़ा करम करने वाला, इससे फायदा है ना अल्लाह के नाम की। मैं ये अमल आपको बताने लगा हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। लाइक से मेरी वीडियो और लोगों तक जाती है, और शेयर भी करें, इसके बाद एक कमेंट भी करें। अब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मर्जी है तो, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता। अगर आपको मुझे चाहिए आइंदा भी बा इजाजत मुस्तनद वजीफे आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी मिलते रहेंगे। कहां ढूंढेंगे अभी, अगर आप नए हैं हमें कहां ढूंढोगे। लो जी, अमल इस तरह है कि या तवाब या करीम। मैंने एक बंदे को ये अमल बताया था तो बंदा कहने लगा, और परेशानी वो बता रहा था ना, पहले तो मैंने आपको बताया कि एक फकीर था जिसने मुझे बताया, लेकिन मुझे क्या नहीं पता था अल्लाह के सारे नामों की जो मतलब है तफसील है, जो तर्जमे हैं, क्या नहीं जानता उनकी खवास क्या है जी, अल्लाह ताला क्या क्या अता करता है मुझे पता है। इसीलिए तो मैंने उसे कहा ना कि वाकई यार, दिल में कह दिया, उसे नहीं कहा कि वाकई यार बड़ा डाढ़ा वजीफा है ये जो कॉम्बिनेशन है, या तवाब या करीम। या अल्लाह मुझे माफ कर, या अल्लाह मुझ पर करम कर, या अल्लाह मुझे माफ कर, या अल्लाह मुझ पर करम कर। जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है ना, ये कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, माफी है ना, इंशाल्लाह उस पर कोई कमी नहीं आती अल्लाह के फजल से। अब वजीफा सुने, वो जो फकीर की जो शुरू से मैंने बात की थी वो ये थी, कहता है चद्दर लेके सो जाओ। मतलब ये था, मैं समझ गया था कि भैया बिल्कुल बेफिक्र हो जा, तुम्हें रिज़्क़ नहीं ढूंढना पड़ेगा, रिज़्क़ तुमको खुद ढूंढेगा। अमल इस तरह है या तवाब या करीम। आपने हर नमाज के बाद, खासकर ये रमजान जो 2026 है, इसमें आपने हर नमाज के बाद बस आंखें बंद करें, 300 बार 3 तस्बीहां या तवाब या करीम, 4-5 मिनट लगते हैं, पढ़ के देखिएगा इंशाल्लाह आपका इतना ही टाइम लगेगा। बाकी यकीन अगर रखोगे फिर उसी वक्त ले जाओगे, ना रखोगे फिर भी रब देगा। मैं ये आपको यहां पर इंशाल्लाह ताला गारंटी कर रहा हूं। वैसे गारंटी करनी नहीं चाहिए, जहां पर अल्लाह का मामला हो ना वहां अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मोटिवेट भी तो करना है ना आपको। बाबा जी फरमाते हैं जो मोटिवेशन के साथ वजीफा करता है उसका वजीफा लाजमी अल्लाह कबूल फरमाते हैं, क्योंकि उसे यकीन होता है कि रब देगा देगा देगा। अगर आप ये वजीफा करोगे तो मुझे दुआ मिलेगी कि आपने ये अमल किया है और अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली। और ये हर नमाज के बाद 300 बार जो पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके ना सिर्फ नामा अमाल में माफ़ी लिख देता है और करम लिख देता है, बल्कि दुनिया व आखिरत की उसकी भलाई होती है। और जो दिल में तमन्नाएं हैं, चद्दर लेके सो जाओ, उसे क्या मुराद है कि बस बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह जो तुम्हारे दिल में मुराद है पूरी फरमाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।